अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, घर गृहस्थी विद नूर के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं बना रही हूँ बीफ का स्टीम टिक्का। उसके लिए मैंने तकरीबन 3 पाव गोश्त जो है वो दरमियाने टुकड़ों में काट लिया है। बोनलेस गोश्त है। अब इसको मैरिनेट करने के लिए 1 टेबलस्पून में इसमें नमक शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून ही सुर्ख मिर्च पाउडर। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही कुटी लाल मिर्च। हमने इसमें किसी किस्म का जो है वो टेंडराइज़ या मतलब कचरी पाउडर वगैरह शामिल जो है वो नहीं करना। हम लोगों ने इसमें सादे मसाले ही रखने हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें जो है वो गरम मसाला पाउडर वो शामिल कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 चम्मच हरी मिर्च जो है वो पिसी हुई वो डाल रही हूँ मैं। और 1 चम्मच ही जो है वो ज़ीरा पाउडर है, उसको मैंने ग्राइंड करके बना लिया है। 2 चम्मच सिरका के इसमें डाल रही हूँ मैं और 2 चम्मच ही इसमें जो है वो सोया सॉस के। दो चम्मच ही इसमें जो है अब मैं लेमन जूस के शामिल करूँगी। बहुत मज़े का चटपटे से ये टिक्का बनेगा। एक चम्मच इसमें चाट मसाला वो मैं शामिल कर रही हूँ। बहुत प्यारी सी खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 चम्मच वो मैंने शामिल कर दिया है। इसके साथ 1 टेबलस्पून ऑयल का वो मैं शामिल किया है। अब इसमें जो है वो आधा कप के करीब जो है दही वो मैं शामिल कर रही हूँ और इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से मिक्स करके तो मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूँगी ताकि इसके मसाले जो हैं वो अच्छे से मैरिनेशन और ये सब मिल जाएं और इसका अरोमा भी बहुत प्यारा सा आएगा। चले मैं इसको फ्रिज में जो है वो रख देती हूँ। जी 1 घंटा हो गया है, फ्रिज से निकाल लिया है मैंने। अब जो है एक फॉइल पेपर लेके इस तरह फॉइल पेपर लेके तो इसके ऊपर ये सारा जो है बोटी और मसाला हम इसके ऊपर उंडेल देंगे। और अब इस फॉइल पेपर से हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह अच्छे से इसको जो है रैप कर देना हमने। अब मैंने जो है वो एक स्टीमर लेके तो उसमें ये देखें पानी जो है वो डाल दिया है। आप सादा कोई पतीला भी ले सकते हैं, उसमें नीचे पैंदे में पानी डाल के ऊपर स्टैंड रख दें। तो मेरे पास क्योंकि स्टीमर है तो मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर स्टैंड रख के तो अब जो है मैं ये टिक्का इस पे रख दूँगी और इसको हम लोग ढक के पहले जो 10 मिनट हैं वो मैं हाई फ्लेम पे जो है इसको स्टीम दूँगी और फिर 20 मिनट के लिए जो है लो फ्लेम पे इसका सुराख जो है वो मैं इस तरह बंद कर देती हूँ।
आधा घंटा हो गया है और देखें स्टीम किस तरह निकल रही है। तो अब मैं इसको एहतियात से खोल लेती हूँ। बहुत गर्म है। बिस्मिल्लाह। देखें कैसे स्टीम निकल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी इसको हाथ लगाना मुश्किल है। मैं थोड़ा सा आपको जो है वो चेक करवा देती हूँ। अच्छे से गल गया है हमारा जो टिक्का है। तो अब हमने एक फ्राई पैन में जो है वो ऑयल डाल लिया है। अब इसमें हम इसको शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसमें आंच जो है वो स्लो होना ज़रूरी नहीं, बस आपने मीडियम आंच पे रख के इसको बस फ्राई कर लेना है, क्योंकि ये अंदर से अच्छे से गल चुका है स्टीमर में। तो ऊपर से हमने इसको जो है वो प्यारा सा कलर देने के लिए बस ये फ्राई करना है। सॉरी। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा दोबारा मैंने मसाला या चीज़ नहीं शामिल की। वही मसाले इसके अंदर जो हैं वो स्टीम में अच्छे से रच बस गए हैं। अब हमने एक साइड से इसको पका लिया है, तो हम इसको टर्न कर लेते हैं। देखिए कलर भी कितना प्यारा सा आ रहा है इसका। जी टिक्के हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको जो है वो एक एक करके जो है निकालती जाऊंगी। और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत सा आया है और खुशबू बहुत प्यारी। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार सा जो है वो स्टीम टिक्का हमारा बीफ का वो रेडी है। बहुत मज़े का बना है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।